नमस्कार बच्चों, न हमें थकना है न हमें रुकना है। जब तक मनचाही मंजिल न मिल जाए तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। आज हम प्रश्नावली 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कक्षा 10 की बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो निश्चित रूप से परीक्षा में आएंगे। आज का पहला प्रश्न है 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, सवाल में जो चीजें दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, उसको आंसर की पहली स्टेप बनाना है। वृत्त की त्रिज्या को हम r से लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में वृत्त की त्रिज्या को रेडियस कहते हैं। उसका मान दे रखा है 6 सेमी। अब cm का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है, सेंटीमीटर है। और कोण का मान दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री। कोण को इटालियन भाषा में थीटा से लिखते हैं। और हमें पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे हुए 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये सूत्र कैसे बना वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। एक वृत्त होता है ना, उसमें टोटल कोण होते हैं 360। अगर आपको इसके दो भाग कर दे तो ऊपर वाला एक चंदा बन रहा, उसमें 180 होते, नीचे वाला भी चंदा बन रहा, उसमें 180 होते। दोनों को प्लस करो तो 360। और कोण को अंग्रेजी में कहते हैं, इटालियन भाषा में कहते हैं थीटा। और टोटल कोण वृत्त में होते हैं 360। और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना वो पाई आर स्क्वायर होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिठा देते तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बन जाता है। अब ऊपर से देखो थीटा का मान 60 डिग्री, 360 ऐसे कैसे उतारेंगे, इंटू पाई का मान सब जानते 22/7। आर यानी त्रिज्या का मान दे रखा है 6 सेमी। दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। अब हम काटेंगे, 0 से 0 कट, 6 कम 6, 6 36। और ये 6 से ये 6 कट जाएंगे। 22 को 6 से मल्टीप्लाई गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 12 का तुक्का हासिल का 1, 6 दूनी 12 ने 13 बटे हुए कितने 60। और क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर। आपने सुना भी होगा, भाई बोले तो मुन्ना भाई, और क्षेत्रफल जब भी बोला जाएगा तो उसमें इकाई आएगी सेमी स्क्वायर। और किताब में जो आंसर दे रखे वो पॉइंटों में नहीं दे रखे, एक ठीक बटे बटी में दे रखे, इसलिए इसके आंसर बटे बटी में आएंगे। तो इसके आंसर हम अलग से लिख लेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है सब, 132/7। आराम से ये सवाल हो गया और बड़ी आसानी से हम इस सवाल को एग्जाम में भी देख सकते हैं और बड़े प्यारे नंबर पूरे में से पूरे ला सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का दूसरा प्रश्न है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी दे रखी है। तो हमें जो दे रखा है उसी से शुरू करना। आपने वो गाना भी सुना होगा कि तुरुर तुरुर कहां से शुरू करूं, वृत्त की परिधि से शुरू करूं। तो वृत्त की परिधि का मान दे रखा है 22 सेमी। अब आपको जानकारी होनी चाहिए, ना कोई बहाना होना चाहिए, ना कोई मजबूरी होनी चाहिए। आपको वृत्त की परिधि का सूत्र आना चाहिए। वो वृत्त की परिधि का मान दे रखा 22, सूत्र उसके जस्ट नीचे लिख लेंगे 2πr। ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, और वृत्त की परिधि 2πr। ठीक उसके नीचे लिख ली, बराबर के नीचे बराबर, 22 के नीचे 22, 2 के नीचे 2। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर हमें ज्ञात करना है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जा सकती है। बराबर 22। हमें जो चीज ज्ञात करनी है उसको इधर रख देंगे, बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे। जो संख्या नीचे होगी वो इधर ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाले दोनों भाई साहब नीचे आ जाएंगे। तो 22 से 22 कट जाएंगे, ऊपर बचा 7, नीचे बचा 2। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 सेमी। अब हम इस वैल्यू से क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग। एक पिता की 4 संतानें, तो उसकी सब जो पूंजी होगी, जो टोटल पूंजी होगी उसके 4 भाग हो जाएंगे जब बंटवारा होगा। ऐसे ही जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसके 4 भाग यानी उसके 1/4 कर देंगे। 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 1/4 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। पाई का मान 22/7 लिखेंगे। आर का मान अभी अभी आया 7/2। भाई साहब आप इधर आ जाइए, अपनी जगह आ जाइए। 7/2 स्क्वायर लग रहा है तो 2 बार लिख लेंगे। देखिए साहब 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। अब नहीं कटता तो ऊपर ऊपर की संख्या को गुणा करो, 11 × 7 77 और 4 दूनी 8। और अपन ने पहले ही बोल रखा क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर, भाई बोले तो मुन्ना भाई, और क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर। तो इसकी इकाई हो जाएगी सेमी स्क्वायर। और लास्ट में आंसर लिखने से क्या होता, टीचर के दिमाग में इफेक्ट पड़ता है कि लिखने वाला, कॉपी में लिखने वाला बच्चा इंटेलिजेंट है तो आंसर लिख लेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है साहब, 77/8। तो आज का दूसरा प्रश्न भी आपके सामने बड़ी आसानी से कंप्लीट हो गया।
कितना आंसर आया? 77/8 सेमी स्क्वायर। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया परीक्षा में जाने से पहले इस प्रश्न को जरूर दोहराएं। आज का तीसरा प्रश्न है, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई दे रखी है 14 सेमी, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपने घड़ी देखी होगी, उसमें 3 सुइयां होती है। सेकंड की सुई बहुत तेज भागती है, मिनट की सुई वो भी तेज भागती है, घंटे की सुई थोड़ा रुक रुक के चलती है। तो मिनट की सुई की लंबाई त्रिज्या का रोल करेगी, उसका मान दे रखा है 14 सेमी, तो हम आंसर की पहली स्टेप बनाएंगे। अब हम सभी जानते हैं मिनट की सुई होती है ना, पूरी घड़ी को 60 मिनट में घूम जाती। पूरी घड़ी का मतलब 360 डिग्री। 60 मिनट में कौन बनता है? 360। किसके द्वारा? मिनट की सुई के द्वारा। तो 1 मिनट में कितना बनेगा साहब? जो बड़ी डिजिट है इधर की वो ऊपर 360 और इधर के 60 नीचे। सवाल में कितने मिनट है? 5। तो तीसरी स्टेप आएगी, 5 मिनट में कौन बनेगा? 360/60 इंटू 5। अब काटेंगे, 0 से 0 कट, 6 एकम 6, 6 36, 6 इंटू 5 कितने होते? 30। ये बात मैं वापस समझा देता हूं। आपने कभी राउंड शेप में घड़ी देखी होगी ना, जो मिनट की सुई होती है ना, लौट के बुद्धू घर को आया, यानी 1 घंटे में पूरा घूम जाती है। और हम जानते हैं 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। तो मिनट की सुई की बात हो रही तो मिनट में ही आंसर आएंगे। तो 60 मिनट में कौन बनता है? 360। 1 मिनट में कितना बनेगा? 360/60। अब सवाल में कितने मिनट है? 5। तो 5 मिनट में कौन बनेगा? 360/60 इंटू 5, 0 से 0 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 36, 6 इंटू 5 कितने होते? 30। अब हमें पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र हमें पहले से ही याद है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान ऊपर से देखो कितना है बेटा? 30/360। पाई का मान तो अब सपने में भी नहीं भूल सकते, 22/7। आर का मान ऊपर से देखा कितना? 14। 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर आ रहा। अब इसको काटो, 0 से 0 कट, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 6 12 और 2 के पार्ट से काटेंगे, 2 3 6 और 11 दूनी 11 दूनी 22। 14 को और 11 को गुणा करेंगे, ऊपर ये 2 संख्या बची और नीचे बचा है 3। तो 14 को 11 से इंटू करने पर 154, नीचे है 3। और क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर, भाई बोले तो मुन्ना भाई, और क्षेत्रफल बोले तो सेमी स्क्वायर। ये बड़ी आसानी से बटे बटी में आंसर आ गया। ये आज का अंतिम सवाल था। आज के वीडियो के बारे में मैं दावत से कह सकता हूं, मेरे 25 सालों का अनुभव है, इन तीनों में से कम 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में जरूर आएंगे। अगर आपको मेरी पढ़ाई, मेरा वीडियो, मेरी टीचिंग स्टाइल समझ में आ रही है तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए। आपको विद्या दान का पुण्य मिलेगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।